Welcome back. Today in this video lecture we are going to understand one of the important and common concept is proxy server. So let's start with the meaning of proxy server. Proxy, it is a combination of two words, proxy and server. So let's start with the dictionary meaning of proxy. A proxy is a person or a thing that is acting or being used in the place of someone or something else. प्रॉक्सी एक पर्सन भी हो सकता है और एक वस्तु भी हो सकती है जो क्या करती है, एक तरह से यूज की जाती है, एक तरह से काम करती है किसी और पर्सन की जगह पे, किसी और चीज की जगह पे उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसकी तरह वो एक्ट करती है. बेसिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल ऑफ यू पीपल, तो यहाँ पे प्रोक्सी मतलब क्या है कि अगर आपने सम टाइम क्लास में देखा होगा कि बच्चे आपका फ्रेंड ही है, मान लो बेस्ट फ्रेंड है आपका, वो एब्सेंट है, वो आया नहीं, उसने बंक कर लिया, मे बी उसने बंक किया क्लास में, तो आप सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट बोल देते हैं उसकी जगह पे. बट वो उसका फ्रेंड है जो, जैसे राम और श्याम है, राम क्लास में है, श्याम ने बंक किया है क्लास से, तो राम ने बोल दिया प्रेजेंट मैम, श्याम का बोल दिया, तो श्याम तो क्लास में है नहीं है, तो राम क्या कर रहा है, उसकी जगह पे प्रोक्सी बोल रहा है, प्रोक्सी लगवा रहा है वहां पे. श्याम तो है नहीं है तो राम ने बोल दिया प्रेजेंट. तो ये क्या है, एक तरह से राम जो एक्ट कर रहा है उसके प्लेस के ऊपर. क्लियर. तो प्रोक्सी यहाँ पे क्या है, हमारे प्रोक्सी सर्वर में एक क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम है, एक सिस्टम है जो एक तरह से यूज किया जाता है. आगे अगर हम सर्वर की बात करें, सर्वर इज एन कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अनदर कंप्यूटर्स. तो सर्वर जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था P2P, पेयर टू पेयर मॉडल नेटवर्क में, कि वहां पे सर्वर है जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम है जो क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को डाटा प्रोवाइड करता है. इट में सर्व डाटा टू सिस्टम्स ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन भी बोलते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क जिसको बैन बोलते हैं, ओवर द इंटरनेट. क्या करता है, डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे अगर हम सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर भी होते हैं, मेल सर्वर्स भी होते हैं और फाइल सर्वर्स भी होते हैं. अगर हम इसको इजीली समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल की हेल्प से हम इजीली समझ सकते हैं. यहाँ पे देखो, अ प्रोक्सी सर्वर इज अ कंप्यूटर. प्रोक्सी सर्वर क्या है, कंप्यूटर है दैट हेल्प्स प्रोवाइड इनडायरेक्ट नेटवर्क सर्विसेज बिटवीन द क्लाइंट कंप्यूटर एंड द इंटरनेट. अभी अब यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, एक है डायरेक्ट एक्सेस है, एक है इनडायरेक्ट एक्सेस. यहाँ पे क्लाइंट है, दोनों साइड पे क्लाइंट है, यहाँ पे इंटरनेट है दोनों साइड पे. यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस है, क्लाइंट क्या कर रहा है, अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसने कुछ भी डाटा गेन करना है, कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो वो क्या कर रहा है, सीधा डायरेक्टली इंटरनेट से क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है. क्लियर. ये हो गया फर्स्ट, डायरेक्ट एक्सेस. सेकंड है एक्सेस थ्रू अ प्रोक्सी सर्वर. ये क्या है बच्चे, यहाँ पे प्रोक्सी सर्वर, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्सी सर्वर. तो यहाँ पे अगर हम क्या कर देते हैं, बिटवीन एक मिडल मैन की तरह प्रोक्सी सर्वर यहाँ पे काम कर रहा है. क्लाइंट क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट करेगा प्रोक्सी सर्वर को, रिक्वेस्ट सेंड होगी कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर जो प्रोक्सी सर्वर होगा वो क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर क्या करेगा, इंटरनेट को रिक्वेस्ट करेगा, इंटरनेट के थ्रू क्या करेगा, सर्विस जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को चाहिए वो क्या करेगा, उसको एक्वायर करेगा. क्लियर. तो यहाँ से फिर वो क्या करता है, पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, प्रोक्सी सर्वर को जाएगी वो रिक्वेस्ट, फिर प्रोक्सी सर्वर की रिक्वेस्ट आगे जाएगी, फॉरवर्ड की जाएगी इंटरनेट के ऊपर. तो फिर इंटरनेट क्या करेगा, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्रोक्सी सर्वर को, फिर प्रोक्सी सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी डायग्राम है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लाइंट एंड जो इंटरनेट है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है. बट जो हमारा अगर प्रोक्सी सर्वर इन बिटवीन आ जाता है, जैसे मिडल मैन है वो, तो वहां पे इनडायरेक्ट एक्सेस है. तो यहाँ पे क्या करता है, ये इनडायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट कंप्यूटर को एंड द इंटरनेट. क्लियर. आई होप सो आपको क्लियर हो गया. अभी एक और एग्जांपल लेते हैं इजी. लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर सी. यहाँ पे है हमारा प्रोक्सी सर्वर, यहाँ पे है वेब सर्वर, इंटरनेट. क्लियर. तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं तीन कंप्यूटर है, तीनों कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने क्या करना है, एक ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ वो क्या है, लिंक है. देयर आर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क connected to internet and all these computers need window updation which is around 2 GB.
So in the normal scenario, if all these computer devices download the update, it consume around 6 GB. अगर ये तीनों कंप्यूटर क्या हैं, इंटरनेट कनेक्शन के साथ, एक नेटवर्क के साथ लिंक हैं, क्लियर, तो तीनों का क्या क्या है, यहाँ पे अपडेशन करना पड़ेगा। जैसे फोन पे आता है विंडो अपडेशन आता है, कंप्यूटर के ऊपर फोन को भी अपडेशन की ऑप्शन आती है। अपडेशन कैसे होता है, इंटरनेट कनेक्शन के साथ होता है, वहां पे डाटा कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों कंप्यूटर्स को हमने क्या करना है, अपडेट करना है, क्लियर। तो एक अपडेशन के लिए, एक कंप्यूटर की अपडेशन के लिए यहाँ पे 2 GB डाटा चाहिए हमें। तो 3 कंप्यूटर्स हैं, तीनों को अपडेट करने के लिए हमें चाहिए टोटल 6 GB डाटा। बट अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, तो फर्स्ट कंप्यूटर जब रिक्वेस्ट करेगा प्रॉक्सी सर्वर को कि उन्होंने क्या करना है, डाटा अपडेट करना है, अपना अपडेट करना है, विंडो अपडेट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा प्रॉक्सी सर्वर को। फिर प्रॉक्सी सर्वर चेक करेगा कि जो भी डाटा वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर ए रिक्वेस्ट कर रहा है, विंडो अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वो मेरे पास है, मेरी कैश मेमोरी में है, क्लियर। तो अगर वहां पे नहीं है उसके पास अवेलेबल, तो वो क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा वो इंफॉर्मेशन को, डाटा अपडेशन के लिए, विंडो अपडेशन के लिए वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा इंटरनेट के ऊपर। फिर जो इंटरनेट है फिर उनको क्या करेगा, डाटा अपडेशन जो इनकी विंडो अपडेट करनी है उसके लिए क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा, जो भी उनकी अपडेशन, जो भी विंडो अपडेट आ चुका है न्यू वर्जन उसको दे देगा, क्लियर। फिर उसके बाद जाएगा कंप्यूटर ए के पास। फिर कंप्यूटर ए क्या हो चुका है, अभी अपडेट हो चुका है, उसकी विंडो अपडेट हो चुकी है, 2 GB यूज हो चुका है। सेकंड कंप्यूटर जब करेगा तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी के पास अभी क्या आ चुका है, कैश मेमोरी आ चुकी है, कैश है अभी उसके पास, मींस उसके पास है एक तरह से स्टोरेज हो चुकी है। जब हम समटाइम्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर ए ने, आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, कंप्यूटर ए ने जब क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर ए ने अपनी विंडो अपडेट की थी, तो रिक्वेस्ट की थी प्रॉक्सी सर्वर को। प्रॉक्सी सर्वर ने आगे रिक्वेस्ट की थी इंटरनेट के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर। फिर वेब सर्वर ने क्या किया, रिक्वेस्ट को आगे इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए थी सेंड कर दी। इसने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन को अपने पास पहले स्टोर करके रखा, स्टोर करने के बाद उसने क्या किया, कंप्यूटर ए को सेंड कर दी। तो इजी है कि प्रॉक्सी सर्वर के पास वो क्या हो गया, एक तरह से स्टोर हो गया। तो कंप्यूटर बी को क्या चाहिए, सेम अपडेशन करना है, उसने भी सेम, उसकी भी विंडो है जैसे कंप्यूटर ए की थी, तो इन्होंने क्या करना है, बी कंप्यूटर ने भी रिक्वेस्ट सेंड की। तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर के बीच में पहले से ही जो है हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर होकर रखा हुआ था, स्टोर डाउनलोड हो चुका था वो विंडो अपडेशन। तो ये क्या करेगा, आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड हुई प्रॉक्सी सर्वर को, प्रॉक्सी सर्वर ने अपनी मेमोरी से ही क्या कर देना है, कंप्यूटर बी को वो इंफॉर्मेशन, वो जो भी विंडो अपडेशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, जो विंडो अपडेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको फिर दोबारा से इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा। तो 2 GB का इस्तेमाल करके ही जो कंपनी के 3 कंप्यूटर्स क्या हो रहे हैं, इनकी विंडो अपडेट की जा सकती है। तो यहाँ पे आई होप सो आपको प्रॉक्सी सर्वर का मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। प्रॉक्सी सर्वर एक तरह से सर्व करता है, प्रॉक्सी सर्वर एक तरह से इंटरनेट के बिहाफ के ऊपर काम कर रहा है, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने डायरेक्ट लिंक की बात करनी है, तो आपने जो डायग्राम देखी थी, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन में आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर ये अपडेशन हो रही है 2 GB, तो 2 GB यहाँ पे लगेगा। अगर दूसरे कंप्यूटर ने करनी, वो भी 2 GB, सभी कंप्यूटर्स की 2 GB ऐसे करते करते अगर कंपनीज में 1000 कंप्यूटर्स हैं, एक 1100 कंप्यूटर्स हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो सभी का कितना सारा डाटा कंज्यूम हो जाएगा कंपनी में। बट अगर प्रॉक्सी सर्वर होगा, प्रॉक्सी सर्वर अपने स्टोर करके रखेगा उस रिक्वेस्ट को, उस डाटा को स्टोर करके रखेगा, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। बेसिकली अगर आपने ये एग्जांपल नहीं लेनी कि डाटा विंडो अपडेट कर रहे हैं, तो अगर आप कोई बेसिक इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो कि आपने क्या करना है, एक टॉपिक, जैसे आप किसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे कंप्यूटर्स हैं, तो एम्प्लॉयज को एक डाटा चाहिए, वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं नेट पे जाके, तो वो बार बार सर्च करेंगे, हर एक पर्सन इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सर्च कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट कंजम्पशन, डाटा कंज्यूम ज्यादा होगा, नेटवर्क ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा कंपनी के लिए। बट अगर यहाँ वहां पे प्रॉक्सी सर्वर होगा, प्रॉक्सी सर्वर अगर एक पर्सन, एक एम्प्लॉय वहां पे सर्च करता है, तो वो उसको स्टोर करके रख लेता है। फिर सेकंड अगर एम्प्लॉय वहां पे सर्च करता है, तो वो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, अपने थ्रू क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को फुलफिल कर देता है, वो प्रोवाइड कर देता है उसको, क्लियर।
Proxy server is a computer that helps provide indirect network services between client, computer and the internet. क्लियर, उनके बीच में काम करता है क्लाइंट एंड जो हमारा इंटरनेट है, जो वेब सर्वर है उसके बिटवीन काम करता है एज ए मिडल मैन. तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को. यहाँ पे इसका मीनिंग देखो, इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन द क्लाइंट कंप्यूटर एंड अनदर सर्वर दैट इज द एंड पॉइंट कंप्यूटर और द सर्वर. यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है हमारा प्रॉक्सी सर्वर, एज ए इंटरमीडिएरी मिडल मैन की तरह काम कर रहा है हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के एंड हमारा जो इंटरनेट है जहां से हमें सर्विसेज आती हैं उसके बिटवीन. ऑल यूजर्स कैन यूज द कैश ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर. जो प्रॉक्सी सर्वर है, जो उसका कैश क्या होता है बच्चे, हिडन और सीक्रेट स्टोर होता है, जहां पे जो फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं, स्टोरेज करके रखी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं कैश. कैश इज अ समथिंग दैट इज स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज. तो हमारे कंप्यूटर्स में भी कैश होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं. दूसरा कैश नहीं है ये मनी वाला, ये कंप्यूटर सिस्टम वाला कैश है. तो इसके स्पेल है CACHE. ऑल यूजर्स कैन यूज द कैश ऑफ प्रॉक्सी सर्वर. जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि एक कंप्यूटर अपडेशन हो रहा है, दूसरे को अपडेशन चाहिए, तो वो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा, तो फिर सेकंड को प्रोवाइड कर देगा. थर्ड को रिक्वेस्ट होगी तो थर्ड अगर सेम डाटा ही रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको भी प्रोवाइड कर देगा विदाउट द डेवलप असेस विद द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू नहीं वो करेगा, खुद रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, सेंड कर देगा उसकी जो रिक्वेस्ट होगी यूजर की. दिस मेक्स इट वेरी पॉपुलर अमंग यूजर क्लाइंट्स बिकॉज उनका डाटा कम कंज्यूम हो रहा है, फास्टर हो रही है उनकी प्रोसेसिंग, उनको कितने सारे बेनिफिट्स हैं प्रॉक्सी सर्वर के. तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का यूज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इफ अ पर्टिकुलर इंटरनेट साइट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इट गेट्स stored in the proxy server cache. वैसे ही जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया इजी था कि अगर एक पर्टिकुलर साइट है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक पर्टिकुलर रिसर्च की जरूरत है, उसको मटेरियल की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आप एक साइट के ऊपर ही सभी सर्च करी जा रहे एम्प्लॉयज वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस जो भी पर्टिकुलर साइट होगी उससे जो भी डाटा वो एम्प्लॉयज ले रहे हैं उसको क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर क्या कर लेगा, इंटरनेट के थ्रू अपनी मेमोरी में एक तरह से फ्यूचर के यूज के लिए इसको स्टोर कर लेगा. क्लियर. फिर आगे अगर रिक्वेस्ट आएगी सेम इंफॉर्मेशन की तो वो अपने थ्रू उसको प्रोवाइड कर देगा. Thus, the response time is very short and using its previous transactions, it can help troubleshoot any problems. क्लियर. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टाइम सेव करता है हमारा. पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉक्सी सर्वर को, फिर प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट के ऊपर जाएगा, फिर वहां से इंफॉर्मेशन लेगा, तो इसमें टाइम लग जाता है. अगर प्रॉक्सी सर्वर होगा वहां पे, प्रॉक्सी सर्वर खुद हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा. अगर प्रॉक्सी सर्वर है ही नहीं वहां पे, कंप्यूटर के ऊपर समटाइम्स नेटवर्क बिजी आ जाता है, वहां पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है, लोग इतने सारे सर्च कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे टाइम लग जाता है. तो अगर प्रॉक्सी सर्वर होगा तो हमारा सारा काम इजी हो जाता है. तो अगर आपने कैश का देखना है, अ सीक्रेट or a hidden store of something or the place where they are kept, उसको कैश बोलते हैं. यहाँ पे हमने क्या कहता है, सीक्रेटली हिडन स्टोरिंग करके रखी होती है थिंग्स की, डाटा की, इंफॉर्मेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं. अगर हम डिटेल में देखें बच्चे, व्हाट इज अ प्रॉक्सी सर्वर. अ प्रॉक्सी सर्वर एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन यू एंड द इंटरनेट. वो क्या कर रहा है, एक तरह से जो क्लाइंट है आपका, आप हैं जो इंटरनेट से कुछ भी सर्च करते हो, आपके और जो इंटरनेट है उसके बिटवीन एक तरह से गेटवे का काम करता है, मिडल मैन का काम करता है प्रॉक्सी सर्वर. इट इज एन इंटरमीडियरी सर्वर सेपरेटिंग एंड यूजर्स फ्रॉम द वेबसाइट दे ब्राउज. तो अगर आपने कुछ भी देखना है, सर्च कर रहे हो, कुछ देख रहे हो इंटरनेट के थ्रू, स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ सर्चिंग है आपकी, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई आपने डाटा लेना है इंटरनेट से, तो एक तरह से जो सर्वर है वो इंटरमीडिएरी की तरह काम परफॉर्म करेगा. आप पहले रिक्वेस्ट करोगे प्रॉक्सी सर्वर को, अगर आपके पास प्रॉक्सी सर्वर है, फिर प्रॉक्सी सर्वर आगे क्या करेगा, वेबसाइट को रिक्वेस्ट करेगा इंटरनेट के थ्रू, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. When users make requests to the website and services on the internet, the proxy servers intercept those requests
and then communicate with the web servers on the behalf of those users by acting as a middleman. तो आपको जैसे डायग्राम की हेल्प से भी अंडरस्टैंड हो गया था पीछे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोक्सी सर्वर क्या करता है, आगे रिक्वेस्ट सेंड करता है। अगर हमने यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंड की है, क्लाइंट ने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पहले वो रिक्वेस्ट प्रोक्सी सर्वर को जाएगी, फिर प्रोक्सी सर्वर आगे वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, फिर उससे इन्फॉर्मेशन लेके प्रोक्सी सर्वर के पास आएगी। प्रोक्सी सर्वर अपने जो उसका कैश होता है उसमें स्टोर करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, क्लाइंट को उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रोक्सी सर्वर क्या है, एक्ट एज अ मिडलमैन। तो ये वीडियो काफी लंबी बन रही है, इसके ड्यूरिंग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है इस वीडियो का प्रॉक्सी सर्वर का, प्रॉक्सी सर्वर के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।